वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम है। वैसे तो मैं एक तुच्छ मनुष्य हूं। गीता पर बहुत लोगों ने, ज्ञानी पुरुषों ने जो ज्ञान दिया, जो श्रुति स्मृति पुराणोक्त से थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे है, उसका मैं आज पहला भाग दे रहा हूं, पहला भाग बता रहा हूं। गीता हमारी मां है। गीता का अध्ययन क्यों जरूरी है, गीता सब लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए, इसका मैं संक्षिप्त में वर्णन करता हूं। श्रीमद् भागवत पुराण से गीता को लिया गया है। गीता में 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने बार भी कृष्ण का वर्णन आया है, गीता को अगर हम छोड़ दें तो सब जगह केशव उवाच, श्री कृष्ण उवाच, वासुदेव उवाच आया है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जहां भी कृष्ण का वर्णन आया है तो श्री भगवान उवाच, माने भगवान के द्वारा स्वयं बोली गई वाणी है। गीता का एक एक श्लोक अपने आप में एक मंत्र है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर गीता के बारे में देखूं तो गीता नील्स बोर, जो बोरबरी स्कीम हम लोग पढ़ते हैं, उसमें नील्स बोर की एक कहीं मैं देख रहा था, किसी सज्जन के द्वारा मैंने सुना कि नील्स बोर ने जो थ्योरी दी थी, तो उसने कहा कि मुझे जो प्रेरणा मिली वो गीता से मिली। और गीता और उपनिषदों के ज्ञान पर उसने कहा कि गीता और उपनिषदों के ज्ञान से ही हमारी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि गीता भारत भूमि में कुरुक्षेत्र में कही गई, तो दूसरे जन्म में मैं अगर भारत भूमि में जन्म लूंगा तभी हमारी मुक्ति होगी, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। गीता इतना आसान नहीं है। गीता हमारी मां है, लेकिन सब लोग गीता का अध्ययन करें ऐसा नहीं है। गीता हमें स्वयं चुनती है। उनकी जब असीम कृपा होती है, भगवान श्री कृष्ण की जब असीम कृपा होती है, तभी गीता की ओर हम अग्रसारित होते हैं। गीता के बारे में अगर कहा जाए तो गीता अपने आप में एक जीने का ढंग है। सारी चीजें उसमें बताई गई है। आप क्या खाना खाइएगा, आप क्या पहनिएगा, आप किस तरह भक्ति कीजिएगा, भक्ति योग में आप विश्वास रखते हैं या निरंकारता में विश्वास रखते हैं, निरंकार अगर आप हैं तो किस तरह से आप पूजा पद्धति अपनाइएगा, वो भी भगवान ने बताया है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर कहा जाए तो मन और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक समान है। गीता को दुग्ध की, गाय की दुग्ध की संज्ञा दी गई है। वो कैसे? गाय का दुग्ध जब पानी में मिलता है तो वो बर्बाद हो जाता है, लेकिन गाय के दूध को जब हम मंथन करें, गाय के दूध को जब हम मंथन करें तो उससे मक्खन निकलता है। तो वो चीज जब हम पानी में डालते हैं तो वो अपने आप को अलग रखता है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण सबों में विराजमान हैं, लेकिन वो मक्खन की तरह है, उससे अलग हैं। हम मन की गति को भी इसी तरह से समझ सकते हैं। हमारा मन गाय के दूध की तरह है। मन में अगर कोई विचार आ रहे हैं, मन में गलत भावनाएं आ रही हैं, तो वो पानी में जिस तरह से दूध मिलकर के बर्बाद होता है, उसी तरह से हमारा मन हमारे को बर्बाद करता है। लेकिन मन का जब हम मंथन करते हैं तो उससे मक्खन रूपी अमृत निकलता है, जिसे कहीं भी हम अगर छोड़ दें तो वो बर्बाद नहीं होता। उसका एक अलग दृष्टांत है, वो एक अलग चीज है जो हमारे जीवन को बनाता है। अतः गीता हमारे मन पर नियंत्रण करने को भी कहता है। भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय में जब अर्जुन उनसे पूछते हैं कि हे भगवान, तेषां के योग वित्तमा एवं सतत युक्ताये नित्य युक्ता उपासते, तो भगवान से श्री कृष्ण पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, आप ये बताएं कि जो नित्य प्रति आपकी उपासना करते हैं, जो भक्ति में लीन है, वो उनका भक्ति जो उत्तम है या जो आपको निरंकार मान करके उपासना करते हैं,
वो उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि नित्य प्रति अभ्यास करते हुए, हमारी अगर उपासना करनी है तो जो नित्य प्रति हमारा ध्यान रखते हैं, मेरी लीलाओं का ध्यान रखते हैं, अभ्यास करते हैं नित्य प्रति, तो हमारी भक्ति उन्हें प्राप्त होती है और वो हमारे साथ हमारे परम धाम को प्राप्त करते हैं। 12वां अध्याय इसका भक्ति योग है। इसी तरह से सांख्य योग है। पूरा गीता एक योग है। इसके मंत्र में वो शक्ति है जो पूरे शरीर को स्पंदित करती है। गीता पढ़ करके लोग बहुत सारे गंभीर रोगों से उनकी मुक्ति होती है। गीता जब हमें चुन लेती है तो हमारे सांसारिक कष्ट अनुभव नहीं होते, हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करती है। गीता अपने आप में एक ऐसी गाई जाने वाली गाथा है जो अर्जुन के रूप में भगवान से प्रश्न जो पूछे गए हैं वो हम लोगों के नित्य प्रति के प्रश्न हैं, और उससे कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, कैसे मनुष्य अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत करेगा, कैसे माया मोह से मुक्त होगा, ये सारी चीजें इसमें वर्णित हैं। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे के एपिसोड में और कुछ लेकर के आऊंगा। धन्यवाद सब।